तो अभी हम रेखा के वकील के पास हैं, विशाल कुमार सिंह नाम है। सर से बात करते हैं क्योंकि अब केस फाइल हो चुका है। अब ये जो मामला है महावीर आरोग्य संस्थान का, अब वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट में यही वकील साहब केस लड़ने वाले हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज़ में। धन्यवाद। सर अब आप केस लड़िएगा रेखा का। जी सर कौन केस फाइल किया है, कैसे क्या हुआ है, पहले ये बताइए। इस केस की जानकारी जो है मुझे रेखा की बहन से मिली। रोशनी जी ने मुझे इस केस के बारे में बताया, उनके परिवारजनों ने मुझसे कांटेक्ट किया। सर क्या बताया है? और उसमें उन्होंने ये बताया कि जैसे रेखा के कान का ऑपरेशन होना था, कान के ऑपरेशन के क्रम में उनको महावीर आरोग्य संस्थान नाम के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहाँ उनको इलाज के दौरान जब ऑपरेशन हो गया, कान का ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद आधी रात को 11 तारीख की आधी रात को 11 जून की आधी रात को उनको जब कान का ऑपरेशन हो गया तो नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन जो है उन्होंने गलत जगह पे लगा दिया, जिसके कारण रेखा के हाथ में खराबी आने लगी। रेखा के हाथ में आ रही खराबी को देखकर इनके परिवार वाले चिंतित हो गए और उन्होंने इसके लिए फिर जब डॉक्टर्स की टीम से बात की तो डॉक्टर्स ने पहले तो कहा कि एक और इंजेक्शन लगा देते हैं, सही हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन ऐसा दिया डॉक्टर्स ने, लेकिन उससे कुछ काम बना नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन लोगों ने आईजीएमएस में बात कर ली है और रेखा के परिवारजनों को कहा कि आप इनको लेकर आईजीएमएस चले जाइए। आईजीएमएस पहुंचने पर रेखा के परिवारजनों ने पाया कि कोई किसी तरह का कोई रेफरेंस या किसी तरह का कोई कॉल नहीं किया गया। झूठ बोला जा रहा था। तो आईजीएमएस जब रेखा पहुंची, रेखा को लेकर उनके परिवारजन पहुंचे तो उनको वहां पे किसी तरह की इलाज की सुविधा नहीं दी गई। ऑल्दो अगर फ़ोन नहीं भी किया गया था तो आईजीएमएस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत हो रहा है या कोई भी मरीज है और आपके दरवाजे पर आया है तो एक अस्पताल होने के नाते, एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, और ऊपर से सरकारी अस्पताल होने के नाते उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर दरवाजे पर मेरे कोई व्यक्ति आया है और वो इमरजेंसी के कंडीशन में है तो हम ज़्यादा पूछताछ ना करें, हम इसको भर्ती करें और इसका इलाज शुरू करें। ये सबसे गलती वहाँ भी हुई है। हाँ, गलती वहाँ भी हुई है। अगर रेखा को आईजीएमएस में शुरुआत में ही इलाज की सुविधा मिल जाती तो फिर इनको इतना भटकना नहीं पड़ता, वहीं पर हो जाता। मतलब सर यहाँ पर रेखा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत सारे अस्पताल वाले नाइंसाफ़ी की है। आप एक यहाँ पर एक की गलती नहीं है, सिर्फ महावीर आरोग्य संस्थान की गलती नहीं बोलेंगे हम। देखिए, महावीर आरोग्य संस्थान की गलती ये है कि शुरुआती दौर में उन्होंने इलाज में ध्यान नहीं दिया, कोताही हो गई उनसे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एम्बुलेंस में मरीज लेकर कहीं और पहुंचा है तो उस अस्पताल की ड्यूटी बनती है, उस डॉक्टर्स प्लेज है उनका, उनकी शपथ है कि भाई वो उनका इलाज करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि उसको रेफ़र किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर परिवारजन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इलाज करिए तो इलाज करिए ना। अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, अब केस फाइल हो चुका है, अब आप केस लड़िएगा। क्या होगा सर आगे, मतलब केस जीतने का चांस है जैसा कि आपने ये मामला समझा है? क्योंकि रेखा के साथ बहुत ही गलत हुआ है। लड़की है, 20 साल की लड़की है, उसका हाथ कटवाना पड़ गया है एक इंजेक्शन के कारण। तो सर क्या होगा आगे, केस जीता जाएगा ना? जी, इसमें देखिए न्यायालय है, न्यायालय सबसे ऊपर है, सर्वमान्य है। तो सर एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रहा है, बड़ी बात। जी, सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है कि आप ये समझिए कि बिहार की एक लड़की का हाथ काट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके परिवारजन चाहते हैं कि अस्पताल प्रशासन पे किसी तरह का कोई एक्शन हो, वो एक्शन नहीं लिया जाता है, पुलिस उनका सहयोग नहीं करती है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि भाई उनकी पूरी सहायता करें, तो ये हम लोग कर रहे हैं। प्लस जहाँ तक केस लड़ने और जीतने की बात है, ये प्योरली एक केस है मेडिकल नेग्लिजेंस का, मेडिकल नेग्लिजेंस का, डॉक्टर की गलती का केस है ये। ठीक है, इसको हम लोग लड़ेंगे और इसमें जितना बेहतर हो सकता है हम उम्मीद करते हैं, कोर्ट से हमको पूरी उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर ऑर्डर आएगा और रेखा के पक्ष में आएगा, क्योंकि उसने अपना हाथ खोया है। एक 20 साल का जवान व्यक्ति अगर हाथ खो जाता है तो कई सारे लॉज में कंपनसेशन के भी प्रावधान है, कंपनसेशन, मुआवजा इत्यादि उनको देना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का विषय है।
पूरी तरह से मानवाधिकार का हनन है। इसी तरह का एक मामला मुजफ्फरपुर में भी आप लोग देखे थे कि आया था, उसमें भी कोर्ट में काफ़ी पॉजिटिवली सुनवाई चल रही है, लेकिन मामला सब जुडिस है, उस पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमको उम्मीद है कि न्यायालय से इनके केस में न्याय मिलेगा। जी सर, क्योंकि रेखा के घर वालों को बार बार कॉल्स भी आ रहे हैं, केस मैनेज करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि नहीं, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो जो दर्द हुआ है, वो जो हाथ गया है, वो लोग वापस नहीं कर सकते। और सर दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ आवेदन भेजे हैं आप लोग? रेखा के परिवारजनों के तरफ से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में आवेदन गया है, और एसएसपी पटना को भी लिखित आवेदन दिया गया है, प्लस आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी जो हैं बिहार के उनको भी दिया गया है, प्लस आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रेखा के परिवारजनों ने आवेदन दिया है कि इस मामले की जांच हो और जो भी अस्पताल पे कार्रवाई बनती है की जाए, क्योंकि ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटना रिपीट ना हो। ये तो बहुत आसान, दूसरी रेखा के साथ ऐसा जी ये तो बहुत आसान हो जाएगा ना, अगर हम लोग इसी तरह से मामलों को जाने दिया जाए तो ये एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा सोसाइटी में। ये इसी तरह हो जाएगा कि भाई कोई भी जो है इनएक्सपीरियंस डॉक्टर या नर्स जो है किसी भी व्यक्ति का इलाज करने के लिए आगे आ जाएगा और वो कोई भी सुई लगा देगा, उसका हाथ काटना पड़ जाएगा, पैर काटना पड़ जाएगा। तो इस तरह की अगर घटना जारी रहेगी और किसी तरह का एग्जाम्पलरी उसमें सज़ा नहीं मिलेगी, कोई किसी तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाएगा, तो फिर ये आगे इसी तरह का ट्रेंड बनता जाएगा। फिर तो सर सड़क पे हाथ पैर कटे हुए लोग ही नजर आएंगे। बस वही बात है कि फिर अगर हम लोग इसी तरह के केसेस में एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, अगर पीड़ित परिवार पैसा लेकर मैनेज हो जाए, केस मैनेज कर ले और ये सारा कुछ करने लगे, मतलब चुप हो जाए, बेसिकली वो न्यायपालिका के पास नहीं जाए, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। पूरी व्यवस्था है, एक व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग काम कर रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, कई केसेस में हुआ है, लोगों को न्याय मिला है। अभी आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल हाल का है, मुजफ्फरपुर वाला जो है वो वाला एक बेस्ट एग्जांपल है आपको। और बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। आप ये समझिए कि ये जो लड़की है, इनके परिवारजन इनको आईजीएमएस भी लेकर गए, पीएमसीएच भी लेकर गए। पीएमसीएच में इस लड़की का इलाज करने से मना कर दिया। लेकिन सही हुई, मतलब जिंदा भी है तो मेदांता के कारण, मेदांता हॉस्पिटल के कारण। तो ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए ना। तो फिर सरकारी हॉस्पिटल को सर बंद कर दिया जाए। एग्जैक्टली मेदांता आप चेक करा लीजिए, मेदांता की फंडिंग कितनी है और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की फंडिंग कितनी है। आप चेक करा लीजिए, पीएमसीएच में ज़्यादा फंडिंग जाती है कि मेदांता में ज़्यादा जाती है। ठीक है, आप चेक करा लीजिए, सरकारी फंड जाता है, करोड़ों रुपया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है। एक आदमी बता दीजिए जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा से आज के डेट में खुश है? बिल्कुल नहीं खुश है सर। इन लोगों को तो बात करने की तमीज नहीं है, डॉक्टर और नर्स को। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अब ये जो मामला है वो कोर्ट तक पहुँच गया है। अब रेखा का केस जो है वो विशाल कुमार सिंह वकील लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि ये जीतेंगे भी, क्योंकि ये जो केस है बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। ये हॉस्पिटल की गलती थी, हॉस्पिटल की गलती के कारण एक लड़की का हाथ काटना पड़ गया जो बिहार की बेटी थी। अब सबको आगे आना है, इस वीडियो को शेयर करना है और आप लोगों को एक छोटा सा सहयोग करना है, वही वीडियो शेयर करके, और कुछ नहीं।